गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ का स्टडी करेंगे। नाम से क्लियर है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना मतलब पृथ्वी के भीतरी भाग की संरचना किस प्रकार से है, वहाँ डेंसिटी, टेम्परेचर किस प्रकार के हैं, किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, इनका डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। चूँकि पृथ्वी का अर्थ व्यास 6370 किलोमीटर है, तो पृथ्वी के इतनी अधिक गहराई का प्रत्यक्ष अध्ययन कर पाना असंभव सा जान पड़ता है। चूँकि पृथ्वी के आंतरिक भाग को देख पाना संभव नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे गहरी जो माइंस है वो 4 किलोमीटर के आसपास ही मिलता है। इसी प्रकार से रूस का सबसे गहरा जो तेलकूप है 6 किलोमीटर की गहराई से अधिक नहीं है। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए 6400 किलोमीटर पहुंच पाना असंभव है। जब पृथ्वी की इतनी अधिक गहराई का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पाना असंभव है, क्योंकि ये बहुत अधिक गहराई है, तो इतना अधिक गहराई को प्रत्यक्ष रूप से देख पाना, समझ पाना ये असंभव ही है। अतः पृथ्वी की जो संरचना है, इस बारे में जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे वो अप्रत्यक्ष स्रोत या प्रमाण पर आधारित है। और इस प्रकार से जो अप्रत्यक्ष प्रमाण है, अप्रत्यक्ष स्रोत है, जिनमें फर्स्ट है घनत्व, सेकंड तापमान, थर्ड दबाव, फोर्थ भूकंपीय तरंगे एंड फिफ्थ उल्का पिंड। Means knowledge about the interior of the earth is very limited. The earth is a big planet having 6370 kilometer radius. It is so hot and dense from inside that no one can ever reach the center of the earth. Most of our knowledge about the interior of the earth is based on estimates and inference. A small parts of information is obtained through direct sources, while a large part of information is available through indirect sources. Efforts have been made to collect information about Earth's interiors on the basis of the indirect sources. These indirect sources are first density, second temperature, third pressure, fourth earthquake waves and fifth meteors. अब हम लोग जानेंगे कि किस तरह से
ये जो इनडायरेक्ट सोर्सेस है, अप्रत्यक्ष स्रोत है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को किस प्रकार से प्रमाणित करती हैं या एक्सप्लेन करती हैं। फर्स्ट है घनत्व, डेंसिटी। चूंकि पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, भूपृष्ठ पर जो अपर लेयर है क्रस्ट, उनमें जो चट्टानें मिलती हैं उनका घनत्व 3 से भी कम मिलता है, 3 से भी कम मिलता है, बिलो 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इससे हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भूगर्भ की चट्टानों का घनत्व 3 से अधिक होगा, चूंकि भूपृष्ठ की संरचना हल्की चट्टानों से हुई है। पृथ्वी का जो सबसे अपर लेयर है, थोड़ा सा मैं डायग्राम से यहाँ क्लियर कर दूं, बाद में डायग्राम को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। साधारण तौर पे पृथ्वी को जो है मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट लेयर क्रस्ट या भूपृष्ठ, सेकेंड लेयर भूप्रवार या सीमा का नाम इसे दिया गया है। एंड जो लास्ट पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना है, क्रोड या कोर या निफे। तो पृथ्वी का जो अपर भाग है, क्रस्ट है, यह हल्की चट्टानों से निर्मित है। जैसे जैसे आंतरिक भाग की ओर बढ़ते जाते हैं, इनका घनत्व भी बढ़ता जाता है और पृथ्वी की सबसे आंतरिक संरचना जो कि कोर है अथवा क्रोड है, इनका घनत्व अधिक हो जाता है। और इनके अधिक घनत्व का प्रमुख कारण है कि यहाँ पर निफे, निकेल एवं लोहा, 2 मुख्य खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिनसे इनका घनत्व काफी बढ़ जाता है। भूपृष्ठ की संरचना जो है हल्की चट्टानों से हुई है और भूगर्भ में जो पदार्थ या चट्टानें हैं वो भूपृष्ठ की चट्टानों की अपेक्षा काफी भारी हैं। पृथ्वी के अंदर चट्टानों का घनत्व क्रमशः बढ़ता जाता है और इस आधार पर जो पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग है, इंटीरियर लेयर है, लोहा और निकेल जैसी धातुओं के होने के कारण इनका घनत्व बढ़ जाता है। According to Newton law of gravity, Earth density as a whole is 5.5. The sedimentary rocks on the surface of the earth have an average density of 2.7. और जिस तरह से क्रस्ट से या आंतरिक भाग की ओर बढ़ता जाता है, क्रमशः उनके घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है। तो यह डेंसिटी के क्रम में हम शॉर्ट में इतना ही कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो अपर भाग है हल्की चट्टानों से निर्मित है। जैसे जैसे आंतरिक भाग की ओर बढ़ते जाते हैं, चट्टानों का घनत्व भी बढ़ता जाता है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आंतरिक भाग में जो खनिज है वो भारी खनिजों से निर्मित होने के कारण इनका घनत्व भी अधिक मिलता है। नेक्स्ट, टेम्परेचर। भूपृष्ठ से भूगर्भ की ओर जाने पर सामान्यतः 32 मीटर पर
1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में वृद्धि होती जाती है। Digging of mines reveal that there is a gradual increase in temperature with the increase in depth inside the earth. According to the latest estimates, the rates of increase of temperature is 12 degrees Celsius per kilometer at a depth of 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है और इसी प्रकार नेक्स्ट 300 किलोमीटर की गहराई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में वृद्धि होती है। अगर इस तरह से हम लोग देखें तो पृथ्वी के अत्यधिक भाग, जो अत्यधिक आंतरिक भाग है, वहां का टेम्परेचर अधिक होना चाहिए और इस प्रकार से टेम्परेचर अधिक होने से पृथ्वी का सबसे आंतरिक भाग जो कोर है, पिघली हुई अवस्था में मिलने चाहिए। डायग्राम से हम समझेंगे। ये अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस से जैसे जैसे हम लोग आंतरिक भाग की ओर बढ़ते जाते हैं, तापमान में वृद्धि होती जाती है। सामान्यतः 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज होता है एवं पृथ्वी के अत्यधिक गहराई पर 2900 किलोमीटर के बाद टेम्परेचर में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। तो साधारण तौर पे हम लोग यदि समझें कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में यदि तापमान बहुत अधिक है तो इस कारण से यह क्षेत्र पिघली हुई अवस्था में मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं मिलता है। तापमान अधिक होने का सबसे प्रमुख कारण है इन क्षेत्रों में रेडियो एक्टिव्स जो तत्व हैं उनमें विखंडन। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि पृथ्वी के सरफेस से, अर्थ सरफेस से आंतरिक भाग की ओर बढ़ने पर तापमान में भी लगातार वृद्धि हो रही है। तो इस हिसाब से पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग का तापमान 2 लाख डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। और इस तरह से मिले तो पृथ्वी का आंतरिक भाग बिल्कुल पिघली हुई अवस्था में मिलेगी, मेल्ट फॉर्म में मिलेगी, लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, जबकि ऐसा नहीं है क्योंकि इसके ऊपर से दबाव बना हुआ है और इस दबाव के कारण क्वथनांक बिंदु जो है बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ जाता है और इसका आंतरिक भाग इलास्टिक और सॉलिड अवस्था में मिलता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान मिलने का प्रमुख कारण है आंतरिक शक्तियां, नाभिकीय विखंडन एवं रासायनिक प्रतिक्रियाएं। तापमान बढ़ने से आंतरिक भाग की चट्टानें यहाँ वहाँ तरल अवस्था में भी है, जिसका प्रमाण जो है हमें ज्वालामुखी उद्गार से, वोल्केनिक इरप्शन से, उनसे जो लावा निकलते हैं उनके माध्यम से मिल जाता है। लेकिन चारों ओर से दबाव के कारण यह इलास्टिक और सॉलिड फॉर्म में भी मिलते हैं। नेक्स्ट जो इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं, इनका स्टडी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।